Good morning, students. Today we are going to study about control and coordination in organism. ओके, तो हमें क्या पढ़ना है आज? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो ये कोऑर्डिनेशन एक्चुअली होता क्या है? तो हमें एनिमल्स और प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो देखना है। ओके, एनिमल और प्लांट के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। लेकिन फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन यानी क्या? कोऑर्डिनेशन को कैसे डिफाइन करोगे आप? ओके, तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में या प्लांट के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है वो यूनाइटली और सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं। ओके, कंबाइंड होके वर्क करते हैं। वो उसके आसपास जो स्टिम्युलस है, उसके आसपास जो स्टिम्युलस है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। उसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्स। ये जो स्टिम्युलस को रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये स्टिम्युलस क्या है बेटा? तो स्टिम्युलस यानी एनी चेंज इन एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ओके, तो एनवायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, उसके आसपास जो चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के आसपास जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उस चेंजेस को हम कहेंगे स्टिम्युलस। उसे क्या कहेंगे? स्टिम्युलस। ओके, तो कोऑर्डिनेशन को आप डिफाइन कैसे करोगे बेटा? तो डिफरेंट ऑर्गन वर्क्स यूनाइटली एंड सिस्टमेटिकली, दे गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स towards stimulus. This type of response to stimulus is called coordination. Okay, अभी प्लांट और एनिमल की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन तो होता है, लेकिन एनिमल के अंदर रिस्पॉन्स क्विक होता है। एनिमल के अंदर रिस्पॉन्स क्विक होता है। ओके, उसके आसपास जो भी स्टिम्युलस है उसको क्या करता है? क्विक रिस्पॉन्स देता है। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए दो सिस्टम है। एक नर्वस सिस्टम, ओके, एक क्या है? नर्वस सिस्टम, एंड दूसरी है हार्मोन सिस्टम। ओके, नर्वस और हार्मोन सिस्टम। लेकिन प्लांट के अंदर क्या है? तो प्लांट के अंदर ओनली हार्मोन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे वर्क करता है और हार्मोन सिस्टम केमिकल पे वर्क करता है। ओके, तो एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन सिस्टम दोनों है, इसलिए एनिमल के अंदर क्या होगा? रिस्पॉन्स क्विक होगा। ओके, प्लांट के अंदर जो प्लांट है उसके आसपास जो स्टिमुली है लाइक ग्रेविटी, लाइट, वाटर, केमिकल्स, टच, ओके, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम लैक है, उसमें नर्वस सिस्टम ही नहीं है, ही नहीं। ओके, इसलिए उसमें रिस्पॉन्स क्विकली नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो एनिमल्स में दोनों है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इसलिए उसमें जो भी एक्टिविटीज होता है उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है। ओके, तो समझ रहे हो आप? एनिमल्स में क्विक रिस्पॉन्स और प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स स्लो है। रिस्पॉन्स क्या है? स्लो है। ओके, तो प्लांट्स के अंदर जो स्टिम्युलस है, ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांट के अंदर स्टिम्युलस में उसमें होता है दो टाइप के स्टिम्युलस। एक तो ट्रॉपिज्म यानी ट्रॉपिक और नास्टिक, दूसरा नास्टिक। ओके, तो ट्रॉपिक स्टिम्युलस और नास्टिक स्टिम्युलस, पहले तो ये पूरा सिस्टम समझते हैं। तो जो क्रिकेट टीम होती है, एक क्रिकेट टीम है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक ऑर्गन है। क्रिकेट टीम क्या है? एक ऑर्गन। ओके, क्रिकेट टीम में क्या होता है? कैप्टन होता है। एक क्या होता है? कैप्टन। ओके, उसके नीचे क्यों कौन होता है? प्लेयर्स होते हैं। कौन होता है? प्लेयर्स। और कैप्टन के ऊपर कौन होता है? कोच होता है। ओके, तो ये तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन करता है? तो ये कैप्टन कोऑर्डिनेशन करता है। समझ में आ रहा है? कैप्टन, जो कोच होता है वो कैप्टन को कुछ रिस्पॉन्स देता है और उसका रिस्पॉन्स जो कैप्टन है वो कन्वे करके प्लेयर्स तक कन्वे करता है। ओके, तो प्लेयर उसके हिसाब से प्ले करते हैं। तो वैसा ही सेम वर्क यहाँ होता है। ओके, प्लांट्स के अंदर, तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो होता है वो ट्रॉपिक और नेस्टिक स्टिमुलस होता है। ओके, जो ट्रॉपिज्म होता है, ट्रॉपिज्म यानी ट्रॉपिक स्टिमुलस, तो जो प्लांट के अंदर ट्रॉपिक स्टिमुलस होता है उसमें क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन, जो मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन होता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टिमुलस। ओके, एक्सटर्नल सोर्स को रिस्पॉन्स करता है, यूजुअली टूवर्ड और अवे फ्रॉम इट, यानी उसके टूवर्ड में और उसके अवे रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो ये जो ट्रॉपिज्म मूवमेंट है, ओके, ट्रॉपिज्म मूवमेंट है, उससे क्या होता है? ग्रोथ होता है। उससे क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है।
ओके, और डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ओके, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है वो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पे निर्धारित है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स किस पे निर्धारित है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे निर्धारित है, डिपेंडेबल है। ओके, उसमें कौन से आएंगे? तो ट्रॉपिज्म के अंदर फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, ओके, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ये 5 टाइप्स के ट्रॉपिज्म हमें पढ़ने हैं, फोटो, जियो, केमो, हाइड्रो और थिग्मो। ओके, अभी तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं, बाद में डीप में देखेंगे। तो जो लाइट को रिस्पॉन्स करता है उसको क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि स्टेम और रूट का ग्रोथ डिपेंड्स ऑन लाइट है। ओके, फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ को रिस्पॉन्स करता है उसे हम क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म। रूट और स्टेम का ग्रोथ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे भी डिपेंडेबल है। केमोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू केमिकल, केमिकल रिस्पॉन्स करता है उसको क्या कहेंगे? केमोट्रॉपिज्म। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ओके, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है टूवर्ड्स ओव्यूल, ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे? केमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर को रिस्पॉन्स करता है, तो रूट ऑफ प्लांट गोज टूवर्ड वाटर। ओके, और थिग्मोट्रॉपिज्म, तो रिस्पॉन्स टू टच, रिस्पॉन्स टू टच, टेंड्रिल्स है। ओके, जैसे कि थ्रेड लाइक पार्ट होता है क्लाइंबिंग पार्ट के अंदर, पी और बीन प्लांट के अंदर थ्रेड लाइक पार्ट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? टेंड्रिल्स। ये जो टेंड्रिल्स है वो क्या करता है? थिग्मोट्रॉपिज्म है, रिस्पॉन्स टू टच। ओके, ये हुई ट्रॉपिज्म की बात। फिर नेस्टिज्म की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस एंड, जो नेस्टिज्म का मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो एक्सटर्नल, यहाँ भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टिमुलस था उसको ही रिस्पॉन्स करता था, इसमें भी क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रेजेंस और इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स करता है। ओके, यहाँ जो ट्रॉपिज्म में क्या लिखा था भाई? डायरेक्शन जो है, रिस्पॉन्स, डायरेक्शन, रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है डिपेंड्स है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे, यहाँ डिपेंडेबल नहीं है। डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नास्टिज्म क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये ट्रॉपिज्म रिवर्सिबल नहीं है। क्लियर? इसमें ग्रोथ नहीं होता है। ओके, नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ओके, ग्रोथ इसमें नहीं होता है, इसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेबल है। ये जो ट्रॉपिज्म है ग्रोथ के ऊपर डिपेंड। इसमें एग्जांपल आप लोगे तो थिग्मोनेस्टी, फिर फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी यानी टच, ओके, रिस्पॉन्स टू टच। मिमोसा यानी टच मी नॉट, प्लांट होता है ना मिमोसा, उसका एग्जाम्पल है। फोटोनेस्टी यानी रिस्पॉन्स टू लाइट, लोटस एंड सनफ्लावर लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। थर्मोनेस्टी रिस्पॉन्स टू हीट, टुलिप, टुलिप प्लांट होता है वो थर्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। डिटेल में अभी देख रहे हैं। ओके, यहाँ आप देख रहे हो जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिज्म है। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं? तो लाइट, ग्रेविटी, कॉन्टेक्ट एंड वाटर रिस्पॉन्स। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो स्टेम है, स्टेम का ग्रोथ वो लाइट के टूवर्ड्स में होता है, लाइट की डायरेक्शन में होता है। ओके, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ओके, यानी उस पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन यानी पॉजिटिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन, रूट का ग्रोथ क्या होता है? लाइट जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव। स्टेम क्या होता है? तो स्टेम का मूवमेंट पॉजिटिव है और रूट का मूवमेंट नेगेटिव यानी नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी यानी अर्थ की ग्रेविटी। ओके, तो रूट क्या है? तो रूट का जो ग्रोथ होता है वो अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। और जो स्टेम का ग्रोथ होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। ओके, यहाँ थिग्मोनेस्टी की बात करते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, तो ये जो थिग्मोट्रोपिज्म है वो क्या करता है? तो थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है रिस्पॉन्स टू टच होता है। ओके, यानी टेंड्रिल जैसे जो थ्रेड लाइक पार्ट है वो उसको सपोर्ट चाहिए, उसके ग्रो होने के लिए सपोर्ट चाहिए, यानी जिस डायरेक्शन में सपोर्ट है उस डायरेक्शन में वो अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट कहेंगे, कॉन्टैक्ट। ओके, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका ग्रो यानी सेम डायरेक्शन हुआ, इसलिए उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रोपिज्म। यहाँ वाटर की बात करते हैं। ओके, तो रूट का जो ग्रो होता है वाटर की डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? तो पॉजिटिव। और जो स्टेम का ग्रो होता है वो वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ओके, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में ये चारों मूवमेंट आपको पता चल गया। फिर
फोटोट्रॉपिज्म तभी जो हमने बोला, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ओके, स्टेम जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सेम डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव, उसके डायरेक्शन में जा रहा है। रूट के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, स्टेम का जो ग्रोथ हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और रूट का जो ग्रोथ होता है उसका सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ रहा है? Okay. Thigmonesty response to touch. Movement of plant in response to touch. Okay. टेंड्रिल्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अभी बात किया, पी प्लांट और बीन प्लांट, उसके ये जो टेंड्रिल्स है, ओके, यानी वो क्या करता है, सपोर्ट चाहिए उनको, ग्रो होने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो अपने सपोर्ट की डायरेक्शन में मूव होंगे, ग्रो होंगे। ओके, यानी इसे हम क्या कहेंगे, सपोर्ट की डायरेक्शन में ग्रो है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। समझ में आ रहा है? ओके, तो उसमें रिस्पॉन्स टू, ओके, यहाँ आप देख रहे हो एक एक्सपेरिमेंट है, एक हॉल है, ओके, रूम है, एक क्या है, रूम, डार्क रूम, एक ही विंडो ओपन है, इसी डायरेक्शन में से सन रे आ रहा है, सनलाइट आ रही है, क्लियर। और ये जो गमला है वो क्या है, तो वो टिल हो गया है। ओके, तो इसमें जो प्लांट का ग्रो होगा वो जो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो लाइट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में प्लांट का ग्रो होगा। ओके, यानी इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और रूट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। क्लियर? यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ जियोट्रोपिज्म की बात की हुई है। ओके, तो यहाँ अर्थ ग्रेविटी की बात की हुई है, अर्थ की ग्रेविटी, तो ये जो रूट का ग्रो हो रहा है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, इसलिए उसको पॉजिटिव, और स्टेम का ग्रो हो रहा है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव बोलते हैं। ओके, तो फोर्स ऑफ वर्क करते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, तो रिस्पॉन्स टू वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स टू वाटर, तो रूट्स ऑफ प्लांट गोज टूवर्ड्स वाटर, वाटर की डायरेक्शन में जाता है। ओके, कौन सी डायरेक्शन में जाता है, वाटर की डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो रूट्स है उसके वाटर की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। क्लियर? इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर? फिर यहाँ आप देखते हो केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म यानी रिस्पॉन्स टू केमिकल, रिस्पॉन्स टू केमिकल, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, टुवर्ड्स ओव्यूल। तो यहाँ ये क्या है, ओव्यूल है। ओके, यहाँ पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोलन ग्रेन ओव्यूल के डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी उस यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए केमिकल है उस डायरेक्शन में जा रहा है पोलन ट्यूब, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। समझ में आ रहा है बेटा? तो यह बात हुई। अभी हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की। नेस्टिक मूवमेंट में कौन से हमने देख लिए, तो नेस्टिक मूवमेंट में हमने देखा थिग्मोनेस्टी, एक तो ओके, रिस्पॉन्स टू टच, दूसरा देखा आगे बात की फोटोनेस्टी, रिस्पॉन्स टू लाइट, और थर्ड वन देखा हमने थर्मोनेस्टी, रिस्पॉन्स टू हीट। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें अभी पढ़ना है। ओके बेटा, अभी हम देखने जा रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। ओके, थिग्मोनेस्टी। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो नेस्टिक मूवमेंट यानी, तो नेस्टिक मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसके आसपास जो भी स्टिमुलस है उसकी प्रेजेंस और उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसके ऊपर डिपेंड है, उसमें ग्रोथ डिपेंडेबल नहीं है। ओके, नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर? और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, सेम पोजीशन में वो वापस आते हैं, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। उसमें देख रहे हैं थिग्मोनेस्टी, तो थिग्मोनेस्टी नेस्टिक मूवमेंट है रिस्पॉन्स टू टच। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ हमारे फिंगर का टच, ये टच मी नॉट प्लांट है, यानी मिमोसा प्लांट है। ओके, अगर उसको आप टच करते हो उसके लीव्स जो होते हैं अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। ओके, तो व्हेन वी टच द लीव्स द मिमोसा विथ आवर फिंगर्स द लीव्स ऑफ प्लांट फोल्ड अप। स्टिम्युलस क्या हुआ, तो स्टिम्युलस टच हुआ, यहाँ स्टिम्युलस क्या है, टच है। ओके, कॉन्टैक्ट है। और रिस्पॉन्स कैसे देता है, तो बाय फोल्डिंग अप, ये फोल्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, जो ये सेंसिटिव पार्ट्स है लीव्स, ये सेंसिटिव पार्ट लीव्स है, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होता है, कुशन लाइक स्वोलन स्ट्रक्चर है, स्वेलो स्ट्रक्चर है, उसके क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। और ये जो पल्विनस के सेल है उसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है। ओके, उसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, जब भी हम उसको टच करते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। ओके, और वो सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है, सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ वो एक
प्लांट के अंदर हार्मोन्स क्रिएट करेगा। हार्मोन्स क्या करेगा, तो हार्मोन्स जो होता है वो वाटर को माइग्रेट करेगा। ओके, वाटर को माइग्रेट करेगा, सेल में से इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर माइग्रेट करेगा। हम सेल में 9th के अंदर पढ़े हुए बेटा, सेल होता है। ओके, सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, और इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है। तो यहाँ से जो वाटर है सेल में से क्या हो जाएगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस में चला जाएगा, ये सेल है। तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी एक साइड में सब वाटर, यहाँ से पूरा का पूरा वाटर एक साइड ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, तो ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ये जो लॉस ऑफ वाटर हुआ, लीफ क्या हो जाएगा, तो लीफ फोल्ड हो जाएंगे, लीफ क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। ओके, तो सिमिलरली ऑल पल्विनस ऑफ लीफलेट्स लूज फिमनेस, उसका फिमनेस लूज होगा और कॉलप्स हो जाएगा और फोल्ड अप हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये टच मी नॉट प्लांट है, उसको आप टच करते हो तो टच क्या हुआ, तो टच स्टिमुलस हुआ। टच क्या है, स्टिमुलस। और रिस्पॉन्स कैसे देगा, तो बाय फोल्डिंग अप, रिस्पॉन्स बाय फोल्डिंग अप। ओके, तो यहाँ जो सॉफ्ट कुशन लाइक लीव्स है उसको क्या कहते हैं, तो वो पल्विनस कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, पल्विनस। पल्विनस के अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर होता है, लॉट ऑफ वाटर। जब उसको आप टच करते हो तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और हॉर्मोन से क्या होता है, तो हॉर्मोन से जो वाटर है, लिप के अंदर वाटर है, वो माइग्रेट होके वो इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर चले जाएंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, वहाँ वो शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, यानी क्या हुआ, तो ये वाटर का जो लॉस हुआ उससे क्या होगा, तो ये लीफ होता है वो फोल्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, तो ये बात हुई थिग्मो। ओके, यहाँ आप देख सकते हो बिफोर टच लीव्स कैसे थे टच मी नॉट प्लांट के, मिमोसा के प्लांट के, और आफ्टर टच कैसा है आप देख सकते हो, ये फोल्ड हो गए सब, और ये बिना फोल्ड हुए। ओके, समझ रहे हो। यहाँ देख रहे हो एक फीचर प्लांट है, ये क्या है, फीचर प्लांट। ओके, तो वो भी क्या करता है, वो भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। कभी कोई भी इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो उसको क्या करता है, तो उसको अपने ये उसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे कवर कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। ओके, ये रिवर्सिबल मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, उसमें कोई डायरेक्शनल डिपेंड नहीं है और उसमें कोई ग्रोथ भी डिपेंड नहीं है। ये भी क्या है, फीचर प्लांट ही है। ओके, सेम फंक्शन जो भी हमने आगे देखा, फीचर प्लांट। और क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो फ्लाई ट्रैप होता है, फ्लाई को ट्रैप कर लेता है। ओके, तो वो भी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है अपने आसपास सराउंडिंग में जो उसके प्रे है। ओके, उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको कैच कर लेता है। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, फिर और एक देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो सनफ्लावर। ओके, तो सनफ्लावर किसको रिस्पॉन्स करता है, तो सनफ्लावर लाइट को रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो सनफ्लावर के अंदर ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट दोनों देखने को मिलता है। ओके, एक तो उसका जो ग्रोथ होता है सनफ्लावर का लाइट की तरफ, लाइट की टूवर्ड्स ग्रोथ होता है। ओके, यानी ग्रोथ है इसलिए उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट यानी सन जो भी डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में सनफ्लावर घूमता है। ओके, आपको पता होगा कभी सनफ्लावर का डायरेक्शन जो होता है, सनफ्लावर का डायरेक्शन वो क्या होता है, तो सन की टूवर्ड्स में होता है। सन इस साइड है तो वो इस साइड रहेगा, फिर सन का डायरेक्शन चेंज हो गए इस साइड जाएगा तो सनफ्लावर का ये सनफ्लावर कौन से साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, फ्लावर इस साइड चला जाएगा। ओके, यानी वो लाइट को भी रिस्पॉन्स करता है, यानी ग्रोथ भी उसके ऊपर डिपेंडेबल है और डायरेक्शन भी डिपेंडेबल है, यानी उसको नेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। ओके, तो मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर ड्यूरिंग द डे इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन द नेचर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक पता चल गया आपको सबको। ओके, तो प्लांट के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन की बात की। ओके, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन की बात की, आज स्टिमुलस की बात की, प्लांट के अंदर जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में बात की। ओके, फिर हम कल उसके अलावा नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो उसमें फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज यहाँ तक पता चल गया आपको बेटा। ओके, बाय।